सतिंदर पाल सिंह चड्ढा, टैक्स और करप्शन फंड ऑफ नेशन का अध्यक्ष। मैं हिंदुस्तान में हो रही टैक्स चोरी, करप्शन के बारे, चाहे वो दिल्ली सरकार, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे हमारे यहाँ के अंकुर गर्ग जी हैं जो कमिश्नर हैं यहाँ के जीएसटी डिपार्टमेंट के, E2 के, और जो भी यहाँ पे दलाल हैं उनके नाम मैं शरेआम दे रहा हूँ, जो कि खरबों रुपये टैक्स चोरी हमारी रोज़ की जिनकी वजह से हो रही है। हमारे जो मनीष सिसोदिया जी, ये करोड़ों रुपए का पार्टी फंड हमारे ये पान मसाला, पान तम्बाकू फैक्ट्री वालों से, और करोड़ों रुपए जो सिगरेट 3000 ट्रक जो उनके ट्रेडरों से इनसे पैसा वसूला जाता है हमारे। इसी तरह यहाँ पे दलाल हैं, वो भी करोड़ों रुपए इकट्ठे करके हमारे जो गर्ग साहब हैं, अंकुर गर्ग जी के पास और E2 की टीमों के पास, वहाँ तक सब पैसा पहुँचाया जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों, कई दलाल जो उनका मैंने नाम पहले मेंशन करके, उनका जो कि ट्रांसपोर्टरों से 5-6 लाख रुपए की मंथलियाँ लेके उनको दिल्ली से निकाला जाता है। और मैंने आज एक और नया खुलासा करा है कि एक देवेंद्र खरब नाम का, जो कि न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट का मालिक है, जिसकी 50-60 गाड़ियाँ रोज़ की दिल्ली से लोड होकर हरियाणा में जाती हैं, और उसके बारे में मैंने खुलासा करा है आज मैंने। और ये सारा 60 गाड़ियों का माल टोटली 2 नंबर, कोई बिल, कोई पर्चा नहीं, ये हमारा दिल्ली से इनकी कम से कम 12-13 इनके गोदाम हैं, वो सारे इनके गोदामों का मैंने सब कुछ मैंने दे दिया है। और बाकी ट्रांसपोर्टरों को भी मैं दे रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्टर 2 नंबर का धंधा, जो 25-25 गाड़ियाँ 2 नंबर की पान मसाला, पान तम्बाकू, इम्पोर्टेड सिगरेट जो दिल्ली से बुक करके दूसरी स्टेटों में भेज रहे हूँ। ये देवेंद्र खरब जो नाम का व्यक्ति है, कम से कम 50-60 ट्रांसपोर्टरों जो कि दिल्ली से पंजाब, हिमाचल, J&K का काम करती हैं 2 नंबर का। ये उन ट्रांसपोर्टरों से 5-6 लाख रुपए लेते हैं। जो लुधियाने से गाड़ियाँ 2 नंबर की, जलंधर, अमृतसर से जो गाड़ियाँ दूसरी स्टेटों की हरियाणा से निकल के जाती हैं, उनसे 6-6 लाख रुपया इनसे रिश्वतखोरी के तौर पर देवेंद्र खरब के द्वारा दिए जाते हैं। ये इसकी बिल्टी न्यू इंडिया की बिल्टी जो कि लगाई जाती है, जिसकी अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट का रोकता है तो उसकी बिल्टी दिखा के उसकी गाड़ियाँ छूट जाती है, उसको कोई नहीं रोका जाता है। ये करोड़ों रुपए का नुकसान ये देवेंद्र खरब जी हैं जो हमारे, इसकी छत्रछाया मिस्टर हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वहाँ के, हमारे धीरज गर्ग जी हैं, उनके हैं। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे टैक्स चोरी और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अगर उजागर करते हैं, मेरी जान माल को खतरा है। जैसे कि आज मेरी मिसेस को 10:02 पे गए अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करा कि आपका हस्बैंड चड्ढा जी को समझाएं कि वो वीडियो और लेटरें लिखनी बंद करें, वरना इसके जान माल का खतरा है। इन लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये इसको कहो कि ये लेटरें और ये काम बंद कर दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मिसेस को फ़ोन आना, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई लिखता हूँ हिंदुस्तान की आवाम को, जहाँ ये जो टैक्स चोरी करने वाले अधिकारियों के नाम देता हूँ, अगर मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर का और डिप्टी CM का नाम लेता हूँ, अगर ये लोग अगर रिश्वतखोरी में लिप्त है, जैसे मैं हरियाणा के जो चौटाला साहब और धीरज गर्ग और ये जो हमारे देवेंद्र खरब जी को न्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, दूसरी ट्रांसपोर्टरों की सारियां गाड़ियां पकड़वा दिया जो 2 नंबर की, एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर 15-15 करोड़ रुपए की पेनल्टियां लगी हैं। और ये आप तो खुद जो ट्रांसपोर्टर, उसकी अपनी खुद की गाड़ी कोई नहीं पकड़ी जाती है। मैं धीरज साहब को कहना चाहता हूँ और खट्टर साहब को कहना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ क्राइम ब्रांच को, CBI को, और जो हम हरियाणा के जो डिपार्टमेंट जो करप्शन को पकड़ते हैं उनको बात कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े करप्ट बंदे को, ऑफिसर को आप पकड़ नहीं सक रहे हो, तो आपकी तो हमारे हरियाणा का जीना ही हराम है। अगर ये आने वाले इलेक्शन में आप क्या करोगे मोदी जी? अगर आपके जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार, वहाँ पे जो धंधलाबाजी हो रही है, करोड़ों खरबों रुपए की रोज़ की टैक्स चोरी हो रही है, जो मैंने नाम दिया है, ये लोगों की, ट्रांसपोर्टरों को हरियाणा से पार कराता है और अपनी बिल्टी देता है, ये रुकनी चाहिए। और जो मेरे को मिसेस द्वारा मेरे मिसेस के ऊपर फ़ोन करके
इन्होंने जो धमकियां दी हैं, मैं डरने वालों में नहीं हूँ। मैं राजेश ताना जी को और अपने होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी को भी बताना चाहता हूँ, क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? ये बता दीजिए। अगर आपके जहाँ भी, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली तो का आवा ही उठा हुआ है। ये तो चाहे केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया जी है, ये खुश रहे हैं। इनका डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट सब खुश रहे हैं। इन्होंने पूछो कि जो दिल्ली से गाड़ियाँ इतनी जा रही हैं, इन्होंने बताओ कि किसकी गाड़ियों को पकड़ा है? ये किसकी गाड़ियों किसको पकड़ते हैं? जो छोटे छोटे टेम्पू उनको पकड़ के ले जाते हैं। क्यों? इनके जो एक दलाल है बहुत बड़ा जी हैं, उनके साथ इनकी साठ गांठ है। आज मैंने ये भी खुलासा करा कि धीरज गर्ग एक, जैसे कि तालिबानी है मुल्ला ब्रदर्स, वो उसकी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसका राज है इस वक्त धीरज गर्ग का पूरे हरियाणा में। जिसको चाहे उसकी बदली करा दे, जिसको चाहे गाड़ी पकड़ ले, जिसको चाहे उसकी गाड़ी छोड़ दे। मैंने आज एक लेटर भी लिखी है जिसके बारे में मैंने साफ बताया है कि एक ईटीओ है राजेश तहलान गुड़गांव में, उसने 2 गाड़ियाँ पकड़ी थी जरिया ट्रांसपोर्ट की, जो कि 2 नंबर की थी। मैं तो चाहता हूँ कि 2 नंबर का धंधा बंद होए, पर जो कई ये मिस्टर जो धीरज गर्ग जी हैं, ये जब गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं तो उनको ईटीओ को हिदायत दी जाती है कि इनको पंचकूला में भेजो, मेरी छत्रछाया में भेजो, मैं अपने आप बात करूँगा। जब वहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ पे मत्था टेक देते हैं, उनको फूल माला जो भी इनको देना होता है, इनके घर, जो धीरज गर्ग है उसका घर है गुड़गांव में, वहाँ पे पैसे पहुँचा दिए जाते हैं, 2 नंबर के पैसे सारे। उसके बाद गाड़ी, उसको जो हमारे ईटीओ है राजेश तहलान को ऑर्डर किया जाता है कि इसकी गाड़ी छोड़ दी जाए, पर उसने मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, कम से कम इसके 30, 40, 50 लाख की पेनल्टी लगती है, मैं लगा के छोड़ूंगा 2 गाड़ियों की। धीरज गर्ग जी ने उसकी ट्रांसफ़र कर दी है, मैं उस अपने जो लोकल जो ऑफिस है उसके अंदर कर दिया है। उसका जो ऑर्डर है किसी दूसरी ईटीओ को दे दिए गए हैं। कहने का भाव है कि धीरज गर्ग ये फील्डिंग लगा के 2 नंबरियों के ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 4 यहाँ पे कमांडर हैं हमारे जो कि गर्ग के नीचे काम करते हैं। एक तो फरीदाबाद लाइन, एक है गुड़गांव लाइन, एक है रोहतक लाइन, एक है पानीपत रोड लाइन, पानीपत की, जो ये सभी जगह इसका धीरज गर्ग का बहुत होल्ड है। खरबों रुपये इसने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। ये हमारी सरकार जो खट्टर सरकार है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये क्या चाहते हैं? जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे टैक्स चोरी और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अगर उजागर करते हैं, मेरी जान माल को खतरा है। जैसे कि आज मेरी मिसेस को 10:02 पे गए अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करा कि आपका हस्बैंड चड्डा जी को समझाएं कि वो वीडियो और लेटरें लिखनी बंद करें, वरना इसका जान माल का खतरा है। इन लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये इसको कहो कि ये लेटरें और ये काम बंद कर दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मिसेस को फ़ोन आना